अष्टमी को फिर रजनी बहन ने कटरा में कहा तो कल वहाँ जाना है, वहाँ है शाम को भोग है, और परसों नवमी के दिन भी जो जगह मिली है उसमें कुछ लोग बना रहे हैं, तो लैंटन भारी डालना था, तो उनके इसलिए ये चेंज किया, सबको पता नहीं। और फिर छुट्टी भी, कल छुट्टी नहीं है, तो कल फिर शाम को कटरा में रखा है नवरात्रों का ही प्रोग्राम, परसों दूसरा है, तो इसलिए फिर आज संडे को छुट्टी के दिन से 7वां नवरात्रा है, आज तो आपको बड़ी परिश्रम नहीं करेंगे, जितनी पहले हैं उतनी परिश्रम लगा दो, आई नहीं बनेंगे ऐसा। वो भी आज तो इतनी दृष्टि मिलेगी आप सब में। साठ से 80 हजार विचार संकल्प तैयार करती है। आत्मा के अंदर जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री 60 से 80 हजार आप विचार पैदा करते हो, तो सबसे मूल्यवान चीज हमारे विचार हैं, उसके अंदर 40 करोड़ तो कुछ है ही नहीं। सभी का ये कैलकुलेशन किया जाए। शांति। मैं ब्रह्मा कुमार रावेंद्र वाई, ब्रह्मा कुमारी आश्रम जम्मू से आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो शीतकालीन के नवरात्रे चल रहे, वास्तव में वर्ष में 2 बार नवरात्रे आते। ये नवरात्रे देवियों का गायन पूजन होता। वास्तविकता यही है, जब हम देवियों को देखते हैं, उनके कहीं 4 भुजाएं, कभी 8 भुजाएं किसी देवी की। वास्तव में नव दुर्गा की 8 भुजाएं क्या हैं? ये वास्तव में 8 भुजाओं में जो उनके श्रृंगार के रूप में दिखाया जाता है, उनके पास अस्त्र शस्त्र हैं। ये अस्त्र शस्त्र क्या हैं? ये वर्तमान समय हम सभी आत्माएं अहिंसक परमो धर्म बन करके रहें। इन अस्त्र शस्त्रों से मतलब ये है कि हम आत्माओं पर मन, वचन, कर्म, मनसा, वाचा, कर्मणा किसी किस्म की हिंसा हम ना कर सकें। तो ये जो हैं, ये दूसरों पे चलाने के लिए नहीं है, ये स्वयं पे अपनी सुरक्षा के लिए हैं कि मेरी इंद्रियां मेरे कंट्रोल में हैं। मेरी आँख, मेरे कान, मेरा मुख, मेरा नाक, मेरा कोई भी इंद्री मुझे धोखा तो नहीं देती। इन धोखों से बचने के लिए ब्रह्मा कुमारी में ज्ञान मिलता है। आत्म चिंतन, आत्मा की पहचान, परमात्मा की पहचान, सृष्टि का चक्र जब हम ये समझ जाते हैं, तो वास्तविकता यही है। जब हम ये समझ लेते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत गीता अध्याय फर्स्ट क्या सिखाता, अशरीरी भव, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। जब मैं आत्मा हूँ तो सभी आत्माएं हैं, तो हमारा नजरिया आत्मिक हो जाए। और गीता का अंतिम अध्याय क्या बताता है? नष्टो मोहा समृद्धि लब्धा, अर्थात इस संसार में आए हैं, सबको यहाँ से पाया, यहीं छोड़ के जाना है। वास्तव में क्या है? मिलना कैसे है? एज द कर्मा सो द डेस्टिनी, जैसे कर्म करते हैं वैसा भाग्य बनता है। तो हमारे कर्म का आधार हमारा भाग्य कैसे बनता? कर्म अच्छा होगा, भाग्य अपने आप अच्छा होगा।
ओम शांति शांति शांति। ठीक है। श्री कृष्ण का भी जन्म रात्रि में मनाते हैं, परमात्मा निराकार शिव का भी शिवरात्रि मनाते हैं, और देवियों का जो मनाते हैं ये भी नवरात्रि है। वास्तव में कलयुग रात्रि के अंत में जब इंसान इतना नीचे गिर जाता है, जो उसके मानवीय मूल्य हैं इतने गिरावट में चले जाते हैं, तो इस कलयुगी रात्रि का परिवर्तन करने के लिए स्वयं परमात्मा शिव स्वयं करते हैं। परंतु जिन्होंने उनका साथ दिया, मदद की, उन्हीं की देवियों के रूप में पूजा होती है, भक्ति होती है। जैसे नवरात्रों के दिन देवियों का गुणगान करते हैं। दुर्गा अर्थात जिसने दुर्गुण समाप्त किए, दुर्गुणों का नाश किया, और महाकाली अर्थात अपने पावरफुल योग ज्वाला के द्वारा आसुरी वृत्तियाँ, आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव, दुर्गुण आदि का वो समाप्त करने में एक पावरफुल योग तपस्या के द्वारा उस महाकाल का साथ देने वाली। इसी प्रकार सरस्वती ज्ञान, वीणा सुनाने वाली, ज्ञान अमृत पिलाने वाली, बांटने वाली लक्ष्मी माना सभी सद्गुण सर्वगुणों से संपन्न बनने का लक्ष्य रखकर स्वयं भी संपन्न बनना, दूसरों के अंदर भी वो वैल्यूज भरना। तो इस प्रकार ये इतना श्रेष्ठ कार्य जो भगवान के साथ मिलकर किया, तो उसी का यादगार। तो इससे यही प्रेरणा मिलती है कि इस भारत को कैसे फिर से वही जो एक पावन सतयुगी दुनिया स्वर्ग था बनाने के लिए जो हम देवियों के गुणगान करते हैं, वो गुण हम स्वयं में धारण करें, और जो भी अपने मन के आसुरी वृत्तियां हैं, नेगेटिविटी है, जो दुर्गुण हैं, आसुरी गुण हैं, ऐसे कर्म आज इंसान कर रहा है गलत, जिसके कारण आज दुनिया के अंदर इतना दुख है, अशांति है।